हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें से बीपीएससी का आपको पता ही चल गया। मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि उसकी वैकेंसी आ चुकी है और इसमें अदर स्टेट के लोग भी एलिजिबल हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम साइंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने ये बता दिया था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आना है, तो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, पर हम साइंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो साइंस के सिलेबस में पहला सिलेबस हम बात करेंगे बायोलॉजी की। पहला सिलेबस हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि मतलब बायोलॉजी क्या होती है, किसने खोज की थी या कौन है उनके पिता, ये वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे सेल की। सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, आपको पता ही है। फिर हम बात करेंगे टिश्यू की। फिर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आप टेक्सोनॉमी, जिसको आप कह सकते हैं, टेक्सोनॉमी के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, कि ए सेलुलर किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स का होते हैं, यूकैरियोट्स का होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो हम उसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, 8 तरीके के सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, तो उसमें सारे के सारे सिस्टम्स को हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और फोटोसिंथेसिस और गटेशन प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे जब प्लांट मॉर्फोलॉजी की, तो उसमें हम पढ़ेंगे लीफ क्या होता है, ठीक है, और रूट क्या होता है, फिर इसके बाद में स्टेम क्या होता है, इन सब के मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, ये सारे चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये पढ़ेंगे। फिर न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब डाइजेशन में न्यूट्रिशन हमारा आ ही जाएगा, तो उसमें कुछ खास नहीं है, पर फिर भी हम इसमें मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं डिजीज़ एंड ह्यूमन हेल्थ की। इसकी बात करेंगे, डिजीज़ की और ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे, जिसमें हम जो हमारे डिजीज़ होते हैं, जैसे कि आप डिसेंट्री हो गया, एंड अमीबा हिस्टोरिका की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपने उसमें ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उन डिजीज़ के टेस्ट क्या होते हैं, जैसे एलिसा टेस्ट होता है, आपने पढ़ा है, उसके एड्स के लिए। वायरल टेस्ट होता है हमारे डेंगू के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट वैक्सीन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर बायोलॉजी की कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी हम इसमें कवर करेंगे। फिर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जैसे प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड क्या है, ये सारी चीज़ें बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाएंगी, इसको पढ़ेंगे। वैसे बायोमॉलिक्यूल्स को हम केमिस्ट्री में भी रखते हैं, पर यहाँ हमने बायो में मेंशन किया है। फिर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये 11th या 12th में है शायद, उसके सिलेबस में। इवोल्यूशन पढ़ेंगे, मानव कैसे आया, क्रोमैग्नन मैन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में इकोसिस्टम पढ़ेंगे। वैसे तो हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी तो उसमें इन्वायरमेंट में कवर कर लेते हैं, पर यहाँ फिलहाल फिर भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर माइक्रोब्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, और बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इन सब के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, फिर हम जब आगे आएंगे तो हमारा केमिस्ट्री भी हमारा साइंस का पार्ट होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। तो उसमें हम इंट्रोडक्शन, वही केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फिर एटम्स और मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। जैसे हमारा सेल हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा वो होता है, हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है, वैसे एटम और मॉलिक्यूल भी हमारी बॉडी का सबसे नॉन लिविंग थिंग का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, अब फिर उसके अंदर हम मैटर पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे, लिक्विड गैस और सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इंटर कन्वर्जन होता है, क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है, इसमें कोलाइड्स वगैरह भी आ जाएंगे। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है। फिर सेपरेशन टेक्निक के बारे में, डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है और इवोपोरेशन प्रोसेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनते हैं, क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या हैं। फिर कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे क्या बोलते हैं, जो मेथनॉल, मीथेन, इथेन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर रेडियो एक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ेंगे, इसमें एटॉमिक नंबर आ जाएगा, आइसोटोप्स आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा, आइसोबार्स आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर पॉलीमर्स पढ़ेंगे। पॉलीमर्स में हमारा अदर जो पॉलीमर्स होता है उसमें जैसे प्लास्टिक हो गया, पीवीसी हो गया, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर मिसलिनियस
केमिस्ट्री में जो हम अदर चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में जो थोड़ा बहुत रह जाएंगी, फिजिकल चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, ये सारी चीज़ें जो रह जाएंगी वो हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर फिजिक्स में भी वही इंट्रोडक्शन, पहला टॉपिक शुरू होता है यूनिट एंड मेजरमेंट से, फिर किलोमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में हम अपना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब। फिर फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, कब अप्लाई होता है, पावर कब कम लगता है, कब ज़्यादा लगता है, ये। फिर एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सारी एनर्जी के बारे में। फिर कैपिलरी एक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैपिलरी एक्शन कैसे हमारा जो पानी है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, कैसे जब दिया जलता है तो कैसे दिया जलता रहता है, पानी कैसे सूखता है, वो कैपिलरी एक्शन पढ़ेंगे। डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, साउंड, हीट, लाइट, इन सब के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, और फिर जो हमारा मिसलेनियस जो भी थोड़ा बहुत फिजिक्स में बचता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो मेन क्या है हमारा, ये हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा सिलेबस है हमारा वो हमने 8th मतलब 10th तक का हमने ले लिया है। तो क्योंकि आप जानते हैं ये बीपीएससी का लेवल बहुत हाई होता है, इस वजह से हमने 10th तक का ले लिया है, ठीक है। अब इसमें से हम एक एक टॉपिक को पढ़ते मतलब आगे वीडियोज़ में पढ़ते चले आएंगे। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।